हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में आज आटा गूंदने की रेसिपी बता रही हूँ कि किस तरह से कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि उनका आटा सही गूंदा नहीं जाता। उसके अलावा जो है कोई बिल्कुल एकदम सख्त हो जाता है, कभी बिल्कुल नरम पड़ जाता है। तो परफेक्ट रेशो के साथ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जी आटा लेना है, 2 कप भर कर आटा लीजिएगा और उसको इस तरह से आपने छान लेना है। छलनी में डालकर छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो कुछ वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो अगर आपको इसके अंदर शक महसूस हो कि इसके अंदर कोई चीज़ हो सकती है तो आप छान लेंगे तो ईजी रह जाएगा। जी, मैंने 2 कप आटा अच्छे से छान लिया है। आप लाल वाला चक्की वाला आटा भी ले सकते हैं और नॉर्मल जो आप लेते हैं दूसरा बाज़ार का जो वाइट वाला आटा होता है वो भी ले सकते हैं। मैंने जी लाल चक्की वाला आटा का इस्तेमाल किया है और उसको गूँधने का तरीका बता रही हूँ। दूसरे के लिए भी सेम तरीका यही होगा गूँधने का। बस आपने क्या करना है, दरमियान में इस तरह से होल बनाना है हाथों की मदद से। फिर इसमें जो है 1 टीस्पून के करीब जो है वो बिल्कुल भर के नहीं, इसमें नमक ऐड करना है और उसके बाद आपने जी इसके अंदर पानी शामिल करना है। ये जो दरमियान में मैंने होल बनाया है इसमें पानी को अच्छे से जी भर कर उसके बाद जो आप इसको गूंदना स्टार्ट करिए। एक तरफ से उठाते हुए इस तरह से गूंदेंगे। अच्छा, इसके जो बिल्कुल आटा होगा एकदम जो है वो ना तो ज़्यादा पतला गूंदा जाएगा ना ही ज़्यादा सख्त होगा। इसमें 1-2 चीज़ें बताऊंगी किस तरह से क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आटा ना तो ख़राब होगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और आपको ताज़ा आटा गूंदने की ज़रूरत भी बार बार नहीं पेश आएगी। और उसके अलावा ये आपको बताती चलूँ कि खमीरा हो जाता है आटा, आप बाहर भी इसको रखेंगे तब भी ख़राब नहीं होगा। तकरीबन जो है वो इस गर्मी में भी अगर आप जो है इसको रख देते हैं बाहर तो तब भी जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगा जिस तरह से आप इसे गूँदेंगे। और वैसे भी हम आगे जो है वो आने वाला ईद उल अज़हा, तो उस पे जो है आप चपाती का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी यहाँ गोश्त के साथ। तो आप जो है वो आप अभी से जो है वो इस तरह से टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको जो है वो एक हर दफ़ा में जो है आटा ताज़ा नहीं गूँधना पड़ेगा। तो आप गूँध के पूरा दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद जी इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करती जा रही हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है तकरीबन है वो 1.5 गिलास पानी है और उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ जितना यूज़ होगा मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। साइड पे जो ड्राई वाला जो यानी पार्ट, यानी ड्राई जो आपके पास आटा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे पानी और इसको दूसरे वाले हिस्से को एक तरफ इकट्ठा करते जाएंगे। सो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। मैं एक तरफ इकट्ठा करती जा रही हूँ और एक तरफ जो है वो इस तरह से इसको जो है वो इस तरह से अच्छे से जो है वो एक इकट्ठा करके उसको जो है ड्राई वाले पार्ट को और इसके साथ जो है वो आपको लगे तो अब इस स्टेज पे थोड़ा सा रह गया है, आपको खुश्क आटा नज़र आ रहा होगा। बस इसमें जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून और ऐड करूँगी और उसके बाद इसके साथ ही इसको अच्छे से गूँध लूँगी। अब और ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसको इकट्ठा करते हुए ये दे सकते हैं, इस तरह से आपने कर लेना है। अच्छा, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अब इतना जो है वो आटा जो है, आटे के अंदर पानी जो है परफेक्ट था। अब इससे ज़्यादा और नहीं मुझे ऐड करना। सारा आटा इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब इसको गूँधने की बारी आती है। ऐसे ही दे सकते हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आटा गूँधा गया है। पानी बता दूँगी लास्ट में कितना ऐड किया है मैंने, ये 2 कप के हिसाब से। फिर इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है, जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है, वो आपने ऑयल का यूज़ करना है। ऑयल से क्या होगा, आपका आटा सॉफ्ट रहेगा, आटे में खमीरपन नहीं आएगा, खमीरा आटा नहीं होगा पूरा दिन, चाहे बाहर भी रखेंगे। और उसके अलावा बिल्कुल एकदम फूली हुई सॉफ्ट रोटी बनेगी। सो आपने ये इस बात का लाज़मी ध्यान रखना है कि गूँधते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है वो आपने ऑयल का डालना है। कोई सा भी तेल ये डाल सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। चाहे तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं। सो आपने इसके अंदर जी इस्तेमाल करना है ऑयल और उसको फिर अच्छे से पूरे आटे के साथ जो है वो गूँध लेना है। कुछ इस तरह से गूँध लेंगे आटे को बहुत अच्छे से गूँधते हुए, ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर जो लम्स वगैरह, गुठलियाँ वगैरह हैं, ड्राई रह जाती हैं आटा कहीं ना कहीं से, वो वहाँ से जो है अच्छे से गूँधते हुए, ताकि जो है इस तरह से इस मेथड से करेंगे तो बिल्कुल एकदम इसके अंदर लम्स ख़त्म हो जाएंगे, स्मूथ डो बनेगी। जितनी स्मूथ डो होगी, आपके सामने भी मैं इसको गूँध रही हूँ और ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट आटा गूँधा जाएगा। सो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। बस ये कि हाथों को बस थोड़ा सा जो है वो जब गूँधेंगे तो आपने जो है हाथों को गीला कर लेना है। हाथों को गीला करते हुए इसको गूँधते जाएंगे और परफेक्ट रोटी बनेगी, फूली हुई रोटी बनेगी। उसकी रेसिपी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी किस तरह से इसी आटे की मैंने रोटी बनाई। नीचे जनाब, मैंने इसको परफेक्टली गूँधते हुए तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आटा परफेक्टली बिल्कुल एक स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको अब एक दफ़ा दोबारा इकट्ठा करूँगी और जो नीचे की साइड से जो मुझे नज़र आ रहा था थोड़ा बहुत, वो आटे को उस तरफ से भी अब अच्छे से गूँध लेंगे। सो जी आपने इस तरह से गूँध लेना है इस आटे को अच्छे से और गूँध लेने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट गूँधा गया ये आटा। और इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको गूँधा है। जितना गूँधेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आटा जो है उसकी डो सॉफ्ट होती जाएगी और उतनी ज़्यादा जो है स्मूथ होती जाएगी। जितनी स्मूथ होती जाएगी उतनी अच्छी फूली हुई रोटी बनेगी।
ऊपर से थोड़ा-सा जो है वो हाथों से, गीले हाथों से इस तरह से जी इस पे लगाकर थोड़ा-सा पानी, और उसके बाद आपने इसको जो है वो रेस्ट दे देना है। और 10 जब भी रोटी बनाने लगें 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दिया करें, उसके बाद रोटी बनाया करें, परफेक्ट फूली हुई रोटी बनेगी। तो इस आटे को आप चाहे बाहर भी रख देंगे ना तो तब भी ख़राब नहीं होगा। ये दे सकते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो है वो आधा गिलास से थोड़ा-सा जो है वो पानी बच चुका है। सो मैंने 1 गिलास का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और इस 1 गिलास से ही परफेक्ट आटा जो है वो गूँधा गया है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद-उल-अज़हा से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगी, एंजॉय करेंगे। टेक केयर।